हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा IQ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 है ये। अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगसी ग्लेशियर, तिब्बत से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सियांग या दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने 5 से 10 दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग कितनी है? भारत की पूछ रहा है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 916 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन भारत के किन राज्यों में फैला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है। दोस्तों, अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख बाईं सहायक नदी कौन सी है? अर्थात बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिबांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख दाईं सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानस। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख दाईं सहायक नदी है मानस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, सारी नदियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में जमुना नाम से जानी जाती है? अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना किस देश में कहा जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी नदी है, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्मपुत्र नदी किस झील के पास से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसरोवर के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी सहायक नदियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस, तीस्ता, दिहांग, दिहांग भी है, और भी हैं। ये केवल वही इम्पोर्टेंट नाम दिए गए हैं बस है। ब्रह्मपुत्र नदी की और कई सारी नदियां सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अनुराग सर की क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की किस प्रकार की नदी मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल प्रवाह के हिसाब से बड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी जल प्रवाह के हिसाब से बड़ी नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का जल सबसे अधिक किस राज्य में फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। ब्रह्मपुत्र नदी का जल सबसे अधिक असम में फैला हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। इसी तरह टॉपिक वाइज क्लासें आपको डेली मिलती रहेंगी दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी इस क्लास का, और आप लोग क्लास देखने के बाद कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी बताइए कि अगले किस टॉपिक पर हम क्लास लेकर आए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।